बाकी सारे लोग खुद को म्यूट कर लें। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम लोग ऑनलाइन 12 क्लास के वायु की पढ़ाई के लिए एकत्रित हो गए हैं। सबको सुप्रभात। आज का पहला प्रश्न है मध्य चक्र। ध्यान से देखेंगे इसको। मध्य चक्र आर्तव चक्र दोनों में अंतर है, ये मासिक चक्र नहीं है। मनुष्य एवं प्राइमेट्स को छोड़कर, प्राइमेट्स के अंदर चिंपांजी, बंदर, ये सब कुछ आते हैं। मनुष्य एवं प्राइमेट्स को छोड़कर अधिकांश स्तनधारी की मादा के जनन तंत्र में चक्रीय परिवर्तन के कारण मध्य चक्र उत्पन्न होता है। मध्य चक्र के प्रथम भाग में जो परिवर्तन होता है उसका नियमन यानी कोऑर्डिनेशन ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, जबकि दूसरे भाग में होने वाले परिवर्तनों को कोऑर्डिनेट करने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। मतलब मनुष्य और प्राइमेट के अलावा जितने भी स्तनधारी हैं उसके मादा के जनन तंत्र में चक्रीय परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्थिति को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र के प्रथम भाग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईस्ट्रोजन हार्मोन और द्वितीय भाग का कोऑर्डिनेट और कंट्रोल की क्रिया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा। मध्य चक्र के मध्य भाग में ओव्यूलेशन के समय, मध्य भाग में ही ओव्यूलेशन होता है स्तनधारी में, इसको छोड़कर मैन और प्राइमेट्स को छोड़कर। मध्य चक्र के मध्य में लगभग ओव्यूलेशन के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव अधिक होने लगता है और इसी ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण उसमें काम इच्छा माने जनन की इच्छा, संभोग की इच्छा का भी प्रबल हो जाती है मादा पशु में। इस काल को ही मध्यकाल कहा जाता है। इसी काल में मादा पशु नर के साथ मैथुन करती है, जबकि मादा पशु में मध्यकाल में कामोक्षा, काम की इच्छा ज्यादा होती है और पशु कुछ विशेष आचरण प्रस्तुत करते हैं। मध्य चक्र के अंत में मादा के जनन क्षेत्र के आंतरिक भाग में उत्तकों के विघटन होने के बावजूद भी इसमें ऋतुस्राव नहीं होता और ये मध्य चक्र भी संपन्न हो गया। अगर मध्यकाल पूछ दे परीक्षा में कि मध्यकाल क्या है तो फिर इसी को लिखेंगे। हाँ जी, अगले प्रश्न पर आते हैं, फिर बाद में आप सारे प्रश्नों का सवाल पूछ लेंगे एक एक करके, मैं आपको मौका दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं आज की जो तैयारी है, पहला शुरू हुआ था मध्य चक्र से, दूसरा है टेस्ट क्रॉस। इन्हीं को कोई मध्य चक्र से सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मध्य चक्र से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए टेस्ट क्रॉस को शुरू कर रहा हूं। देखिए, जब हम क्रॉस करवाते हैं गुणों के बीच, लंबापन का गुण, बौनापन का गुण, इसके बीच, तो F1 जनरेशन में प्राप्त जीवों के साथ, F1 जनरेशन में लंबा मटर का पौधा बौना मटर के पौधा के बीच कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में
सारे के सारे हाइब्रिड टॉल आते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। F1 जनरेशन, ये अध्याय भी हम लोग शुरू नहीं किया है। जब F1 जनरेशन में प्राप्त जीवों के साथ अप्रभावी लक्षण वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। प्रभावी है कैपिटल टी प्रभावी है, बट स्मॉल टी अप्रभावी है। यहाँ आप देख लीजिए। तो F1 जनरेशन में प्राप्त कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये जो प्राप्त हुआ, इसका क्रॉस जब हम अप्रभावी जीन यानी स्मॉल टी से करा रहे हैं तो इस तरह के टेस्ट को या इस तरह के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपके सामने है, फिर बोर्ड पर इसको समझाऊंगा, क्लास में भी। अभी तो ऑनलाइन क्लास है, क्लियरिटी काफी क्लियरिटी इसमें क्लियरिटी है कि देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्रॉस कराया गया, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद ऑल सारे टॉल प्राप्त हो रहे हैं, सारे टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो रहे हैं। अब ये F1 जनरेशन के लिए तैयार हुए। F1 जनरेशन ये था ना, F1 जनरेशन में बने जीव बने, उसमें दोनों लक्षण हैं, कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी, लेकिन प्रभावता के गुण के कारण ये सारे के सारे लंबे दिखाई दे रहे हैं। इस F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए हैं उनका अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी से करवाया। अब देखिए कि F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, जबकि अप्रभावी गुण है जो स्मॉल टी है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि 50% जो है वो टॉल है और 50% जो है वो शॉर्ट है। तो ये आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है। और इसी का ठीक मिलता जुलता बैक क्रॉस हूबहू जब F1 पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जीवों के साथ प्रभावी लक्षण वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी तक तो आप समझ रहे हैं। F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ उसके साथ अगर हम प्रभावी लक्षण जैसे कैपिटल टी का करा रहे हैं, उसमें करा रहे थे स्मॉल टी के साथ, है ना, दोनों स्मॉल टी था। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में यही अंतर है कि F1 पीढ़ी के बाद जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हम उसमें अप्रभावी गुण यानी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा रहे थे, इसमें हम उसी जगह पर कैपिटल टी के साथ प्रभावी लक्षण के साथ करा रहे हैं। है जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त यानी F1 जनरेशन में प्राप्त जीवों के साथ प्रभावी लक्षण वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला हिंदी में, हाँ, इसे बैक क्रॉस कहते हैं। बहुत इजी है ये सब, बहुत इजी है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से सब है। इसको ध्यान से पढ़ा जाए, बाकी तो क्लास में समझाया जाए। आप ऑनलाइन भी अच्छा समझते हैं, रिस्पांस आपका ठीक है। कुछ पूछना है इन दोनों क्वेश्चन में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में? इन्हीं को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। नो सर, समझ गए। ओके, थैंक यू। मेरे बाल बच्चे बहुत समझदार हैं। अगला है ट्रांसजेनिक एनिमल, परजीवी जंतु बोलते हैं इसको, परजीवी जंतु। वैसे एनिमल्स, ध्यान से समझना है इसको, वैसे एनिमल्स जिसके डीएनए में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अतिरिक्त वांछित जीन के प्लाज्मिड को जोड़ देने पर उसके मूल लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, वे ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। उधर मैं आपको बताया था कि अगर ई कोलाई है, इसीरिशिया कोलाई,
उसमें अगर हम गुण डाल रहे हैं, जीन डाल रहे हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम के लक्षण आ जाते हैं। इकोलाई में अगर हम इंसुलिन के जीन को जोड़ देते हैं तो उसमें इंसुलिन के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार वैसे एनिमल, किसको कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ये समझिए, वैसे एनिमल जिसके डीएनए में अगर आप में बदलाव करना हो तो आप में भी इसको डाला जा सकता है। तो वैसे एनिमल्स जिसके डीएनए में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बाहर से अतिरिक्त वांछित जीन, जिस जीन को हम चाह रहे हैं, बढ़ाने वाला जीन, उसको बौना करने वाला जीन डाल सकते हैं, कि प्लाज्मिड के साथ जोड़ देने पर उसके मूल लक्षण में जो परिवर्तन आ जाता है जरूर आ जाएगा। वो बौना था, उस क्वालिटी में अगला जो जनरेशन है वो लंबा लंबा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें डाला गया, इसको डाला गया जिस जीन को। इस प्रकार से जो जीव प्राप्त होते हैं उसको ट्रांसजेनिक जीव या एनिमल्स कहा जाता है। इतना ही नहीं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग काफी है विभिन्न प्रकार के रोगों और जीन के उपचार में। ट्रांसजेनिक जीव का प्रयोग हम करते हैं, टेस्ट करते हैं उसमें। उत्पादन में वृद्धि, विकास का अध्ययन, टीका का निर्माण, अभी बताया थे ना, इंसुलिन के द्वारा टीका बनाया जाता है। ह्यूमुलिन बहुत जरूरी होता है, जिनको डायबिटीज हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, उनके लिए टीका निर्माण और विभिन्न प्रकार के टीके तथा टॉक्सिन से सुरक्षा में, आविष, किसी प्रकार का आविष का आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है किसी विधि से, उसकी सुरक्षा में ट्रांसजेनिक जीव काफी उपयोगी होते हैं। ट्रांसजेनिक जीव सूक्ष्म भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एक कोष के भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी, बहु कोष के भी हो सकते हैं। कुछ चित्र के द्वारा आप समझिए, देखिए कैसे नया ट्रांसजेनिक जीव बनाया गया। इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो मानव में है, हम लोगों में ग्रोथ हार्मोन, उसको हमने डाल दिया इसमें, रैट में, और देख लीजिए प्रभाव कैसा हुआ है कि दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। वो बउआ नहीं है, वो एक क्वालिटी है छोटी वाली। बाद में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डालने के बाद जो बदलाव आया है वो सामने देख लीजिए। और ये हमने इसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाएगा, जिसमें हमने वांछित जीन को जोड़ा है, ग्रोथ हार्मोन के जीन को हमने इसमें डालकर ग्रोथ हार्मोन विकसित कर दिया है, जिससे इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई और इसका आकार भी बढ़ा। कुछ सवाल पूछना है? कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जीन के प्लाज्मिड जो है वो क्या है? देखिए था ना, जीन के हमें प्लाज्मिड के साथ जोड़ते